विकसित भारत प्रधानमंत्री जी का सपना है, बट वो सपना रियलिटी जब ही होगा जब हम सब लोग उसको रियलिटी बनाएंगे। देश में पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा रोल है, बट मेरा हमेशा ये बिलीफ रहा है कि उससे बड़ा रोल सिविक सोसाइटी का है। पॉलिटिशियंस अपना काम करते हैं, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करती है, पर अगर देश को विकसित करना है 2047 में, तो उसमें हम सबका एक बहुत बड़ा योगदान है और हमारे शहर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हमारा शहर इसलिए स्पेशल है क्योंकि आई ऑलवेज से हमारे शहर में एक स्पेशल मसाला है। वो क्या मसाला है? जब कोई रेसिपी बनाई जाती है तो उसमें चाहे वो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सब बराबर होने चाहिए। वैसे ही हमारे शहर में हमेशा ट्रेडिशन रहा है, क्योंकि एक यूनिक सिटी है जहाँ पे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, फर्ग्यूसन कॉलेज जैसे हैं, जहाँ इतने स्पेशल लोग पिछले 100 ईयर्स से दे हैव ड्रिवन द ग्रोथ ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री है, चाहे वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो, आईटी इंडस्ट्री हो, सर्विसेज इंडस्ट्री हो, हमारे शहर में सब हैं। हमारे शहर में रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट्स हैं और हमारे शहर में एनजीओज हैं। तो ये सब मिलकर विकसित भारत बना सकते हैं और एक विकसित शहर बना सकते हैं, और इन सब का इसमें एक बहुत बहुत बड़ा रोल है। मैं 3-4 चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। बाकी अभी तक जो हो चुका है और जो होने वाला है उसके बारे में अनुराग जी ने चर्चा की। हमारा देश आज स्पेशल क्यों है? अभी आप देखेंगे, अगर आप प्रॉबेबली मैं अगर आपको बोलता कि मैं आपको कोल्ड प्ले के या दलजीत दोसांझ के या सवाई गंधर्व फेस्टिवल के टिकट ला के दे सकता हूं, तो आप जरूर बोलते कि मैं यूथ आइकॉन हूं। ये इतना, आप ये देखिए, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ आवर कंट्री इज ग्रोइंग। आज दुनिया के सबसे बड़े, चाहे इंटरनेशनल आर्टिस्ट हों, लोकल आर्टिस्ट हों, हमारे ट्रेडिशनल क्लासिकल म्यूजिक हो, ये तीनों हमारे देश में बढ़ रहे हैं। और यही हमारे देश की स्पेशलिटी है, दैट न केवल हम बेस्ट ऑफ इंटरनेशनल, बट हमारा जो कल्चर है उसको लेकर आगे चलते हैं। और ये एक देश के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है। आज चाहे आप आज का स्टॉक मार्केट देखें, चाहे आज की कोई भी इंटरनेशनल, आज ही आपने देखा होगा जेपी मॉर्गन के सीईओ ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया विल बी अ 7 ट्रिलियन इकोनॉमी सून, और उनका ये रिइंफोर्समेंट है कि इंडिया विल कंटिन्यू टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये इसलिए है क्योंकि हर जगह पे इसका रिकग्निशन है कि द फ्यूचर फॉर इंडिया इज मच ब्राइटर देन द पास्ट। ये बहुत कम कंट्रीज आज बोल सकती हैं। चाहे आप यूरोप देखें, चाहे आप विकसित देश अमेरिका में देखें, तो एक जनरल फीलिंग है कि जो हमारे बच्चे हैं उनका जो लाइफस्टाइल होगा, जो उनकी इकोनॉमी होगी, जो उनकी ग्रोथ होगी, वो शायद हमारे से कम होगी। बट वी आर वन ऑफ द फ्यू लार्ज कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां ये हम बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि आवर फ्यूचर विल बी ब्राइटर देन द लास्ट डेकेड्स हैव बीन। और इसके लिए आप सब लोग, जो यंग लोग यहाँ पे हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है। मैं पुणे में 3 इनिशिएटिव्स के बारे में बात करना चाहूँगा। हमारा एक व्यू है यहाँ पे कि विकसित भारत में हमारा शहर एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। वी हैव अ प्लान कि जो पुणे का रीजन है, ग्रेटर रीजन है, कैन एक्चुअली बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक रीजन इन द वर्ल्ड। आई रिपीट दैट, कैन बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक रीजन इन द वर्ल्ड। इसमें करीब 8 क्षेत्र हम लोगों ने जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, अगेन कलेक्टिवली एज सिटीजन्स, ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट, सिविक सोसाइटी। उसमें से एक बहुत बड़ा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। पुणे एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट कैन बी देयर ग्लोबली। पुणे एक बहुत बड़ा मेडिसिन का हब है, अगेन नॉट ओनली फॉर टेकिंग केयर ऑफ महाराष्ट्र बट टेकिंग केयर ऑफ इंटरनेशनल पेशेंट्स हु वांट टू कम इन एंड गेट ट्रीटेड। ये एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है। यहाँ की जो ईवी इंडस्ट्री है, जिसका मैं एक पार्ट हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, उसके लिए हमारा शहर एक सेंटर है। यहाँ पे शायद 1 से 2 लाख इंजीनियर्स हैं। हमारी कंपनी में हमने पिछले 1 साल में 2000 इंजीनियर्स हायर किए हैं, ओनली वर्किंग ऑन ईवीज। ये जो कैपेसिटी है, जो अवेलेबिलिटी है, ये शायद किसी और शहर में या सर्टेनली किसी और कंट्री में बहुत मुश्किल है
जो आज हमारी कंट्री में है कि देर इज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड यंग टैलेंट, एंड एज आई सेड उस टैलेंट में मोस्टली फायर इन द बेली है, मतलब उनको कुछ करने की क्षमता है, उनको कुछ करने की इच्छा है, और आगे जो लेटेस्ट इन टेक्नोलॉजीज हैं उस पर इंडिया काम कर रहा है। हमारे शहर में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो एआई में काम कर रही हैं, KPIT इज एन एग्जाम्पल, परसिस्टेंट इज एन एग्जाम्पल, और यहाँ पे कम से कम हर एक कंपनी में 10, 20, 50 हज़ार लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। ये केवल बड़ी कंपनीज नहीं है, छोटी कंपनीज भी हैं। हम लोग एक इंक्यूबेटर चलाते हैं जहाँ वी सपोर्ट ऑलमोस्ट 100 स्टार्टअप्स। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल, ऐसे ही एक प्रोग्राम में मैं कुछ साल पहले गया था, एंड आई मेट सम यंग स्टूडेंट्स एंड दे केम अप टू मी, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, एंड दे सेड कि हमको हाइपर लूप बनाना है। अभी आपने हाइपर लूप सुना होगा, बहुत वर्ल्ड की एक बड़ी टेक्नोलॉजी है। सो आई वाज एक्चुअली शॉक्ड कि ये यंग लड़के हैं, कॉलेज के हैं, और हाइपर लूप बनाने की बात कर रहे हैं, विच इज़ नॉट ईजी। आप जो सोचते हैं ना, एस्पिरेशनल चीज़ है ये। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ दिस इज वी स्टार्टेड वर्किंग विद देम 5 years ago, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दे आर यंग स्टूडेंट्स, 28, 29 year olds। उन्होंने एक हाइपर लूप का अगले 2 से 3 महीने में एक छोटा सा 200 मीटर का सैंपल वो JNPT ट्रस्ट में लगाने वाले हैं। दिस इज कमिंग फ्रॉम आवर सिटी, दिस इज द पावर ऑफ आवर सिटी, बिकॉज इट अलाउज पीपल टू थिंक कि हम कर सकते हैं। जो एक क्षमता होती है कि टू थिंक ऑफ द इम्पॉसिबल, वो हमारे शहर में है, और ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। वी हैव स्टार्टअप्स वर्किंग इन मेडिकल डिवाइसेज, विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, और ये हमारे शहर की खासियत है। अगर विकसित भारत अचीव करना है तो दिस विल नॉट कम ओनली फ्रॉम लार्ज कंपनीज, एज अनुराग जी सेड, the vast majority are the service sector in India, are the small companies, the agricultural sector. इंडिया में, पुणे में एक और हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बायोमास का, जो प्रधानमंत्री का विजन है कि आज $110 बिलियन हम लोग इंपोर्ट करते हैं ऑयल। उसको अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो मोदी जी टुक दिस अमेजिंग स्टेप कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाना होगा, आगे जाके हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स को लाना होगा। यहाँ एक एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं जहाँ पे बायोमास $2 से $2.5 में अगर हम लोग प्रोड्यूस कर सके, तो 150 से 200 रुपए में अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो सके पर केजी। दिस विल कम फ्रॉम बायोमास। बायोमास कम्स फ्रॉम एरिड लैंड, जहाँ पे कुछ और नहीं उगाया जा सकता है, वहाँ पे घास उगती है, और ये घास से बायोमास आता है। ये एक्सपेरिमेंट भी हमारे शहर में हो रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ के R&D इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस, ये सब इन्वॉल्व हैं। दीज आर ऑल स्मॉल एग्जाम्पल्स, बट दीज आर एग्जाम्पल्स कि अगर हम लोग मिल के काम करें, गवर्नमेंट के साथ में काम करें, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, एज सिटीजन हमारा ये भी काम है कि गवर्नमेंट को हम लोग बताते रहें कहाँ हमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या चेंजेस चाहिए, बट गवर्नमेंट के साथ हमारा भी ये काम है। लास्टली आई वांट टू टॉक अबाउट 3 ऑब्जेक्टिव्स जहाँ आप लोग अगर एसोसिएट होना चाहें। पहला, वी वांट टू इंश्योर दैट देयर आर नो स्पेशली एबल्ड हु आर नॉट एबल टू गेट एक्सेस टू आर्टिफिशियल लिम्स। इस हफ्ते हम लोग दगड़ू ट्रस्ट के साथ में एक जयपुर फुट का कैंप कर रहे हैं, जहां करीब 1000 से 1500 आर्टिफिशियल लिम्स हम लोग लगा रहे हैं। अगर आप किसी को भी जानते हो हु नीड्स आर्टिफिशियल लिम्स, प्लीज लेट अस नो। दूसरा, एक बड़ा प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं कि 1 लाख सैपलिंग्स हम लोग पूना रीजन में लगाना चाहते हैं। अनुराग जी ने इसकी बात की कि कोई अपने माता जी के नाम से या किसी और नाम से लगाना चाहे, तो किसी को भी अगर सैपलिंग्स की ज़रूरत हो तो हमें कांटेक्ट करें। 1 लाख सैपलिंग्स हम लोग 1 साल में इस रीजन में लगाना चाहते हैं। और तीसरा बड़ा इनिशिएटिव हमारा है, जो मैंने आज सुबह स्टूडेंट से बात की, वो ट्रैफिक का है। ट्रैफिक इज समथिंग ऑल बिग सिटीज़ आर स्ट्रगलिंग विद, बट यहाँ पे भी सॉल्यूशंस हैं विच कम फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो हम लोग पुणे ट्रैफिक के साथ में ऑलरेडी करीब 200 से 300 स्टूडेंट्स को हमने जोड़ा है, चाहे COEP हो, चाहे यहाँ पे बाकी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हो, and they are coming with real world solutions for solving traffic issues. I am very happy to inform you कि पिछले week Nitin Gadkari ji was here, and many of the students and the police department jointly made a 2-hour presentation to him of their suggestions. He was very appreciative, and the way Nitin ji बहुत fast हैं, तो उन्होंने एक 300 करोड़ का प्रोजेक्ट वहीं पे अप्रूव कर दिया to improve many of the traffic चैलेंजेस ऑफ आवर सिटी। तो ये सब हो सकता है अगर सिविक सोसाइटी आगे आती है, गवर्नमेंट के साथ काम करती है और विकसित भारत अचीव करती है। मैं अनुराग जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। वी आर डिलाइटेड टू हैव यू सर इन आवर सिटी। आप आते रहें, आपका जो योर फायर जो आप में है वो हमेशा से रही है,
न केवल स्पोर्ट्स में, बट वी सॉ दिस ऑल्सो इन द गवर्नमेंट एंड नाउ ऑल द सोशल वर्क दैट यू आर डूइंग, आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू कि विकसित भारत में जो एक शहर सबसे अग्रणीय रहेगा उसमें से एक हमारा शहर ज़रूर रहेगा, और वी आर ऑल विद यू इन दिस कॉमन गोल ऑफ अचीविंग विकसित भारत. धन्यवाद.